एक साइकिल थी उनके पास टूटी सी, उसमें भी चेन नहीं थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी और कोई रिश्तेदार कोई जानकार, क्योंकि जिनकी जेब में पैसे हो उन्हीं को पूछते हैं लोग आप कैसे हो। अब जिसकी जेब में पैसे नहीं तो पूछने वाले ऐसे ही नहीं। तो जेब में कुछ नहीं था, रिश्तेदार भी कुछ नहीं पूछते थे, लेकिन सरदार जी के भाई और सरदार जी के नाम 150 एकड़ जमीन थी जिसका कोर्ट में केस चल रहा था। सरदार जी के भाई ने वकील किया, सरदार जी ने भी छोटा मोटा हाथ पैर जोड़ के वकील कर लिया। परेशानी में जिंदगी चल रही थी। किसी ने कहा बस जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, रास्ते में भोजन भी कराएंगे देसी घी का, खर्चा कोई लगना नहीं है, बैठ जाओ। अब सरदार जी ने 5 रुपए का नोट जेब में डाल लिया और बस में बैठ गए। अब जैसे खाटू जी पहुंचे, देखा हमारे जैसे लाले 100 रुपए निकालते, बाबा 1 कनाल की कोठी चाहिए। 6 महीने बाद 1 कनाल तैयार। दूसरा आया, बाबा फैक्ट्री लगी थी, ओके डन है, थैंक यू। अब सरदार जी ने देखा यह तो सिस्टम ठीक है। अब सरदार जी की जेब में भी 5 रुपए थे। सरदार जी ने 5 रुपए लिए और बोला, बाबा मैं तेरे से कोठी बंगला मांगता नहीं, ना 10 लाख मांगता, लेकिन अगर जमीन का फैसला मेरे हक में आ गया, ये ले 5 रुपए चढ़ाए, 10 लाख चढ़ा के जाऊंगा, तेरे से लेके नहीं जाता, दे के जाऊंगा तेरे दरबार में। लो जी, 1.5 महीने बाद जमीन का फैसला आ गया सरदार जी के हक में। और जब पैसा आता है ना, और खर्चते कैसे हैं ये सरदार जी से पूछो। 150 एकड़ जमीन आई, पहले तो 5 एकड़ बेच के कोठी ली, फिर 5 एकड़ बेचे ओडी ली, फिर 5 एकड़ बेचे बढ़िया कपड़े सिलवाए। रिश्तेदारों ने पूछा, सरदार जी ये कहां से हो गया? बोले मैं खाटू श्याम जी गया था। बोले दुनिया जाती है खाटू श्याम जी, ये कमाल कैसे हो गया? बोला दुनिया के साथ तो कमाल होता है, मेरे तो नाल हो गया ये। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, मेरे नाल हो गया। अख दे इशारे नाल कम करदा, अख देखो, अख दे इशारे नाल कम करदा, खाटू वाला बाबा दा कमाल हो गया। देखो खड़े मत होना, खड़े हो जाओगे भजन रोक दूंगा, पहले बता रहा हूं। मैं कभी शर्त रखता नहीं, लेकिन आपने मजबूर कर दिया मुझे शर्त रखने के लिए। प्लीज, मैं रखता नहीं लेकिन